आपका स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में का स्वागत है और किसी को भी चाहिए बोलेगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम सर्कल के बारे में पढ़े थे, बट मुझे लगता है बिना स्ट्रेट लाइन पढ़े हम सर्कल नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो सर्कल में एक टॉपिक आता है टेंजेंट वगैरह, जब किसी सर्कल पे टेंजेंट करते हैं, टेंजेंट क्या एक लाइन ही होती है। तो बेसिकली अगर बात करें तो बिना स्ट्रेट लाइन पढ़े हम सर्कल नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, ठीक। अब इसमें देखें, सबसे पहले देखें तो स्ट्रेट लाइन पढ़ने के लिए पहले स्लोप देख लेते हैं। स्लोप होता क्या है? जैसे हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, ठीक है। अगर कोई लाइन, ठीक है, यहाँ से एंगल थीटा बना रही है, ठीक। अगर कोई भी लाइन यहाँ एंगल थीटा बना रही है और इसके कोऑर्डिनेट्स पी दिए हुए हैं और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्यों मानते हैं, ठीक है। कोई लाइन है, कोई मतलब एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रही है, ठीक है। उस पर हमें पॉइंट गिवन है, एक पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1, एक कोऑर्डिनेट्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ देख लेते हैं, ये जो लेंथ होगी ये y1 होगी, क्योंकि ये इस पे y एक्सिस की वैल्यू कितनी है y1, और यहाँ से जो डिस्टेंस कितना है x1, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, इस पॉइंट से x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो y2 होगी, और यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी x2। अब छोटा से यहाँ ट्रायंगल लिखते हैं, यहाँ भी थीटा बनेगा, क्योंकि जो एंगल यहाँ फॉर्म होगा वही एंगल यहाँ भी फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये एंगल थीटा बनेगा। अब हमें पता है थीटा हमें दिया हुआ है, और अगर हम परपेंडिकुलर निकाल लें और बेस निकाल लें तो हमें चीज़ें निकलती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो हम निकालेंगे कैसे? अगर हमें पूरी लेंथ पता है y2 है और इतनी लेंथ मुझे पता है y1 है, ठीक है। तो ये जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? ये वाली जो लेंथ होगी ये होगी y2 माइनस y1। वैसे ही ये वाली जो लेंथ होगी वो x2 माइनस x1, क्योंकि पूरी लेंथ x2 है और x2 में से अगर हम x1 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें ये जो बची हुई लेंथ है ये मिल जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे, हमें परपेंडिकुलर पता है, हमें बेस पता है, तो हम कौन सी मैथ की रेशियो लगाएंगे? तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हमेशा हम tan थीटा को लिखेंगे नहीं। मैथ्स में क्या होता है, जितने भी चीज़ों को छोटे से मतलब डिफाइन कर दो। तो tan थीटा को हम क्या मान लेते हैं, इसी को m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी जो स्लोप होगी वो m इक्वल्स टू tan थीटा, और वो किसके इक्वल होगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कहीं भी अगर हमें कहीं m दिखेगा ये tan थीटा दिखेगा। अगर कहीं tan थीटा दिया हुआ है तो उसे m से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब एक हमारे पास टॉपिक है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, ठीक है। ये टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। कोलिनियरिटी, ठीक है। कंडीशन ऑफ ए कोलिनियरिटी कब करेंगे? जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे 3 पॉइंट गिवन है। पॉइंट ए मान लेते हैं, पॉइंट बी मान लेते हैं
और ये पॉइंट सी मान लेते हैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 कॉमा y1, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x2 कॉमा y2, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x3 कॉमा y3, ठीक है। अगर ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी, अगर मतलब अगर जो पॉइंट हैं ए और बी और सी अगर ये कोलिनियर होंगे, ठीक है, तो कोलिनियर होंगे तो मतलब इसमें क्या होगा कि इन तीनों के बीच में जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा। इन दोनों के बीच में भी स्लोप इक्वल होगा, इन दोनों के बीच में स्लोप इक्वल होगा। तो कैसे करते हैं, स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। तो अगर ये स्लोप इक्वल होगा तो इसका भी स्लोप ही इक्वल होगा, तो एम अपॉन ए सी का स्लोप, ठीक है। अब अगर देखेंगे कि मतलब कैसे हम निकालते थे कि कोलिनियर कैसे निकालते थे, एक ये वाला फार्मूला का y1 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ये वाले फार्मूले देखेंगे मतलब कैसे ये होता है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो स्ट्रेट लाइन अब स्टार्ट होती है आपकी। पहली बात, अगर स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन की बात करें तो ये एक लोकस होता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, एक लोकस होता है जिसके एवरी पॉइंट पे स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। एवरी पॉइंट पे क्या होता है, जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। कैसे देख लेते हैं, हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जो अगर बात करें यहाँ पे तो जो स्लोप यहाँ बनेगा वही स्लोप यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो एवरी पॉइंट पे जो स्लोप की वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम होती है। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में देखते हैं कि इसके वेरियस फॉर्म में कैसे इसकी इक्वेशन आती है, क्योंकि 11th क्लास में क्या पढ़ते हैं कि इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे देखते हैं इक्वेशन ऑफ इन वेरियस फॉर्म। सबसे पहला फॉर्म क्या है, ये जो सबसे पहला फॉर्म जो है वो पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म कैसे, जैसे देखते हैं अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है, वो एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रही है और उस पर कोई एक पॉइंट मतलब किसी पॉइंट से पास कर रही है, पी मान लेते हैं, जिसके पॉइंट्स कितने दिए हुए हैं x1 कॉमा y1, ठीक है, x1 कॉमा y1। तो इसके बीच में हम रिलेशन करेंगे, इसके बीच में हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे कि पॉइंट, तो ये पॉइंट से पास करिए, स्लोप दिया हुआ है, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म, अगर कोई हमारे पास लाइन है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है और उस लाइन पे कोई पॉइंट एक गिवन है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x1 कॉमा y1। तो इसकी इक्वेशन कैसे करते हैं, अब यहाँ एक Q पॉइंट ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x कॉमा y, ठीक है, x कॉमा y कोऑर्डिनेट्स हैं। तो यहाँ अगर देखें तो जो इसका जो स्लोप होगा ये इन दोनों स्लोप के इक्वल होगा। जो इन दोनों के बीच में अगर स्लोप निकालें और वो स्लोप इसके इक्वल होगा तो कैसे निकालेंगे, y माइनस y2 माइनस y1 होता था ना, तो y माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू tan थीटा m के इक्वल होता है, m इंटू x माइनस x1। तो फाइनली जो आंसर आएगा ये आएगा, ठीक।
अब देखते हैं दूसरी फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। टू पॉइंट फॉर्म के बारे में देखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन, ठीक है, 2 पॉइंट से पास कर रही है, ये मान लेते हैं ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1 कॉमा y1, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, x2 कॉमा y2। अगर हम पॉइंट P पे कोई कोऑर्डिनेट्स लें x कॉमा y, तो इस केस में क्या होगा, ये अगर लाइन पे लाई कर रहा है तो इन दोनों के बीच में स्लोप जो होगा वो, मतलब इसके स्लोप और इसका स्लोप आपस में इक्वल होगा कि नहीं। तो एक बार कर लेते हैं, इनके बीच में स्लोप देखें तो स्लोप ऑफ ए पी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए बी। अब ए पी की स्लोप कैसे निकाले, y2 माइनस y1 करते थे ना, यानी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। इन दोनों के बीच में स्लोप कैसे निकालें, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक। अगर फाइनल इक्वेशन के देखें तो y माइनस y1, अब ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, अगर इस चीज़ को आप ध्यान से देखें तो पिछली वाली ही इक्वेशन आ रही है, ठीक है। y माइनस y1, ये m, ये स्लोप ही है, स्लोप ही तो है ये, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक। अगर अब तीसरी फॉर्म की बात करें, तीसरी फॉर्म कौन सी है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे देखते हैं, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन, एक हमारे पास एक्सिस है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रही है और यहाँ जो पॉइंट कट कर रही है वो मान लेते हैं बी है, जिसे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 कॉमा सी मान लेते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 0 होती है और मान लेते हैं वाई पे ये सी कट कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये सी है, ठीक है। तो इसके बीच में इक्वेशन कैसे निकलेगी, हमें पता है कि अगर कोई हमें स्लोप दिया हुआ है और किसी पॉइंट से हमारी लाइन पास कर रही है तो उसके बीच में इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस x1 करते थे। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी दी हुई है, ठीक। तो वाई वन की वैल्यू यहाँ c दी हुई है, c इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1 की वैल्यू 0। तो y c इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अगर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एम जो है वो स्लोप है, c क्या है, c जो है ये बेसिकली लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है, ठीक है, कि y एक्सिस पे कितना लेंथ है जो कि इंटरसेप्ट कर रही है, तो c वो है, ठीक है। अगर चौथे फॉर्म की देखें, ठीक है, चौथा फॉर्म, हाँ, चौथा फॉर्म देखिए, डिटर्मिनेंट्स फॉर्म। डिटर्मिनेंट्स फॉर्म कैसे करते हैं कि किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक्स वाई 1 कर देते हैं, x1 y1 प्लस यहाँ 1 x2 y2 यहाँ 1 इक्वल्स टू 0, ऐसे ही डिटर्मिनेंट्स फॉर्म निकालते हैं, ठीक है।
अगर आप बात करें फिफ्थ की, तो क्या इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, ठीक, ये वाई एक्सिस है, कोई लाइन हमारी ऐसे ही पास कर रही है, ठीक है, कोई भी लाइन हमारी ऐसे ही पास कर रही है, और ये जो कट कर रही है एक्स एक्सिस में, ये कट कर रही है a,0, क्योंकि यहाँ y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, ये a मानते हैं पॉइंट, और ये पॉइंट जो है b मान लेते हैं, लेट्स 0,b। तो इन दोनों के बीच में इंटरसेप्शन कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करे तो इसका इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यहाँ देखते हैं, इसको मान लेते हैं, ये x1 y1 है, ये क्या है x2 y2 है, ठीक है, ये x1 y1 x2 u2। अब y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू कितनी है 0। अब y2 माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1 यानी v माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 0 0 माइनस a इक्वल्स टू x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है a है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे y इक्वल्स टू b अपॉन माइनस a टू x माइनस a, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस a y इक्वल्स टू बी एक्स, ठीक है, उसके बाद माइनस कितना हो जाएगा, हाँ ए बी, ठीक। अब यहाँ एक चीज़ देखेंगे, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा, ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल्स टू ए बी। अब ए बी से तीनों में डिवाइड कर देंगे तो y बाई बी प्लस एक्स बाई ए इक्वल्स टू 1, यही होगा बेसिकली। चाहे इसको x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 करें, चाहे y बाई बी प्लस एक्स बाई ए इक्वल्स टू 1 करें, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास जो 6 आती है वो कैसी है, 6 वाली इक्वेशन कैसी है, ठीक है। ये जो मेथड्स है, इतने मेथड से हम लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस जो कट कर रही है वो a, b है, y एक्सिस से जो कट कर रही है वो 0, b है। इसका नाम क्या है, परपेंडिकुलर फॉर्म। या नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ एक चीज़ देखेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, ये जो ओरिजिन से जो इसका जो लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, वो p है और ये एक्स एक्सिस से एंगल अल्फ़ा बना रहा है, एंगल अल्फ़ा या थीटा कुछ भी आप मान लीजिए, आपके ऊपर है, थीटा बना रहा है। तो इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करें, तो x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन थीटा माने ना, x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल्स टू p। तो इसकी इक्वेशन ये होगी, ठीक है। अब देखते हैं 7th वाले इक्वेशन की पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, अगर हमारी कोई लाइन है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं a है, जिसके पॉइंट a है, कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, ये हम पॉइंट p मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y, ठीक है।
और इन दोनों के बीच में जो लेंथ है वो आर है, ठीक है। तो हम जो इक्वेशन है इसको हम मतलब उसको एंगल के टर्म में लिखते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में। जो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसे हम कॉस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो एंगल अगर यहाँ एंगल थीटा होगा तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि अगर पूरी लेंथ ये y है और इतनी लेंथ y1 है, तो ये जो लेंथ हो जाएगी ये y माइनस y1 हो जाएगी और ये लेंथ x माइनस x1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ देखेंगे कि पहले ये वाला देखते हैं। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस में कौन सा रिलेशन आता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू x माइनस x1 बाई r, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कॉस थीटा यानी रुको r इक्वल्स टू x माइनस x1 बाई कॉस थीटा, ठीक। और अगर देखें दूसरा ये और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस में कौन सा रिलेशन होता है, तो y साइन थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन r, ठीक है। अब ये हम r कैलकुलेट करेंगे, r इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, r इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। दोनों इक्वेशन को देखें आपस में इक्वल करें तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 साइन थीटा इक्वल्स टू r, ठीक है। ये है हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। पैरामेट्रिक में हम इसकी इक्वेशन क्या जो होगी वो वैल्यू ये होगी, ठीक है। अब बात करें, अब इसकी इक्वेशन जो थी वो ख़त्म हो गई। अब जनरल इक्वेशन की बात करते हैं। किसी भी लाइन की जनरल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो एक चीज़ देखेंगे, इसकी जनरल इक्वेशन जो होती है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमारी जनरल इक्वेशन हुई, ठीक है। अब हम कैसे फाइंड आउट करें, अगर कोई हमारे पास जनरल इक्वेशन दी हुई है तो हम कैसे इसका स्लोप निकालें, इसका इंटरसेप्शन निकालें, कैसे निकालेंगे आपको एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है। और अगर हमें कोई बोल दे, जैसे क्वेश्चन के तौर पे देख लेते हैं, फाइंड, ये हमारे पास कोई इक्वेशन है, ठीक है, फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट देखते हैं, ठीक है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे हम, इस अगर देखें तो बी वाई इक्वल्स टू ये माइनस ए एक्स, ये ए एक्स और सी इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए एक्स माइनस सी। अगर बी से दोनों में डिवाइड करें, बी वाई इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी एक्स और माइनस सी बाई बी। तो यहाँ एक चीज़ देखेंगे, अगर इससे कंपेयर करें वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ m की वैल्यू कितनी आएगी, m की जो वैल्यू आएगी माइनस ए बाई बी और c की जो वैल्यू आएगी माइनस सी बाई बी, ये होगी, ठीक है। अब जो इसमें आती है, इस चैप्टर में जो टॉपिक आता है कि दो लाइन के बीच में एंगल कितना फॉर्म होगा, ठीक है। अगर दो लाइन है, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन, अगर दो लाइन के बीच में अगर एंगल की बात करें तो सपोज करते हैं हमारे पास ये है, ये हमारे पास लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास लाइन है। हम यहाँ मानते हैं कि जो एंगल ये बना रहा है, ये बना रहा है थीटा 1, और ये जो एंगल बना रहा है
ये थीटा 2 बना रहा है। तो इन दोनों एंगल के बीच में या तो ये एंगल फॉर्म होगा, ये तो ये एंगल फॉर्म होगा। अगर ये एंगल फॉर्म होगा तो इसके एंगल कैसे निकालेंगे कि जो एक्सटर्नल एंगल होती है, यानी जो थीटा 1 है, वो अगर मान लेते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पर एंगल अल्फ़ा बनेगा, ठीक है, मान लेते हैं अगर यहाँ दोनों की लाइन के बीच में एंगल अल्फ़ा बन रहा है, तो जो थीटा 1 होगा वो थीटा 2 प्लस अल्फ़ा के इक्वल होता है, यानी इन दोनों के सम के इक्वल होता है इसकी एंगल। तो अगर हमें इसकी एंगल फाइंड आउट करनी है, हम मान लेते हैं थीटा बन रहा होगा, थीटा ही मान लेते हैं, तो थीटा इक्वल्स टू यहाँ जो थीटा बनेगा वो थीटा 1 माइनस थीटा 2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो दोनों साइड tan लेंगे, तो tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब tan a प्लस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इक्वल्स टू, अब देखें tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, ठीक है। अगर tan थीटा 1 क्या होता है, ये क्या होता है, m इक्वल्स टू tan थीटा होता है ना, m इक्वल्स टू tan थीटा। अगर tan थीटा 1 है तो इसको m1 मान लेते हैं, ठीक है। तो जो एंगल आएगी दोनों के बीच में tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, ठीक है। ये मॉड ले लेते हैं यहाँ पर, तो दोनों लाइन के बीच में एंगल जो आएगी वो ये होगी। अब हम पॉइंट एंड लाइन के बीच में डिस्कशन कर लें, ठीक है। या तो ऐसे करते हैं कि जो पॉइंट एंड लाइन के बीच में, या फिर जो एंगल बाइसेक्टर वाला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। उसमें हम पॉइंट एंड लाइन, किसी भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर, किसी भी पॉइंट से लाइन तक की डिस्टेंस, और जो एंगल बाइसेक्टर है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।